अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये था फ्राइडे का दिन और मैं बनाने लगी थी सुबह ही सुबह नाश्ता अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे जैम और उनको था कि ब्रेड में जैम और बटर लगा कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने इनको टोस्ट कर दिया था टोस्टर में डाल के, और एक में मैं लगा दूँगी जैम और एक में मैं लगा दूँगी बटर। तो जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला इस तरह से करने के लिए, पहले भी उन्होंने अक्सर कभी इस तरह होता है कि वो पीनट बटर प्लेन बटर और फिर जैम जैम तीनों चीज़ें लगा के खाते हैं। तो ये जो नॉर्मल बटर और जैम का कॉम्बिनेशन है ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। तो जब वो मुझे कहते हैं तो मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि उनको उनका ये फ़ेवरेट कॉम्बो है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का नाश्ता रेडी हो गया था और बच्चों ने भी हल्का फुल्का सा खा लिया था, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चों का कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो ये एक दिन पहले हस्बैंड बन कबाब लेकर आए थे, तो इसके अंदर से मैंने एग निकाल दिया था और एक ब्रेड में मैंने जैम लगा के चाय के साथ मैं इसको एंजॉय करूँगी। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि बच्चों को कुछ हल्का सा खाना था, तो फिर मैंने क्या किया था, ये चिकन हार्ट होते हैं, इनको मैंने बीच में से कट करके इसमें मैं जस्ट नमक स्प्रिंकल करूँगी और मैं इसको एयर फ्राई कर दूँगी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, ना ऑयल नथिंग, जस्ट सिंपल सा सॉल्ट डाल के मैं इसको एयर फ्राई करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड समटाइम्स इस तरह से बना के खाते हैं तो ये बच्चों को बहुत मज़े का लगता है। तो फिर ये मैंने बच्चों के लिए बनाया था और ये इस तरह से बन गया था। इन चीज़ों के अंदर अपना ही इतना ऑयल होता है कि इसमें इतना ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने एक ट्राई किया था और वो अच्छा लग रहा था। खैर आप इसमें ब्लैक पेपर वगैरह भी डाल सकते हैं जिससे फ्लेवर इन्हेंस हो जाए, बट बच्चों के लिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मेरे साथ थोड़ा बाहर हम लोग चलते हैं। तो तीनों बच्चे मेरी नंद के साथ थे, मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे बाहर। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेनी है तो हम चलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आ गए थे ओथेम मार्केट, और यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत अच्छा डिस्काउंट था। नो वंडर हम लोगों ने चीज़ें लेना शुरू की थी। तो बेसिकली क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड को मेन जो था ना केक लेना था, और वो केक किसके लिए लेना था वो मेरे लिए लेना था, क्योंकि मेरी बर्थडे उन्होंने लास्ट मंथ समझा था कि मेरी बर्थडे है, उन्होंने सेलिब्रेट की थी। और आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, मेरा जिन्होंने देखा है मेरा ब्लॉग पहले का तो उनको पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कोई मज़ेदार सा अच्छा सा केक मिले, बट हमें समझ नहीं आया। तो हुआ था कि बर्थडे फिर उस दिन थी, तो वो मुझे बेसिकली सरप्राइज़ दे रहे थे मुझी को साथ ले जाके, और मुझे लिटरली नहीं था आइडिया और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो केक बेसिकली मेरे लिए ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बेटे ने कहा है कि ना आप दूसरे बच्चों की बात, मतलब मेरे बहन भाइयों की बात मानते हैं, इतना मेरी नहीं मानते। तो उनको था कि ना मैं उसके वो असल में अपने दादा दादी के साथ मक्का जाने वाला था। तो इन्होंने कहा कि उसके जाने से पहले कोई केक शेक करते हैं उसके लिए। तो वहाँ हमें बेसिकली कोई केक समझ में नहीं आया, तो फिर हम वहाँ से निकल गए। हमने फिर वो चीज़ें छोड़ दी, वहाँ हमने नहीं ली, उनको उनकी जगहों पे रखी और हम निकल कर आ गए लूलू। लूलू में भी बहुत ही अच्छा डिस्काउंट था। कुछ चीज़ें फिर हमने लूलू से ले ली, क्योंकि हमें था कि वहाँ से जो हमें चीज़ें लेनी थी ना वो मेल्ट हो सकती थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमने कहा कि वो चीज़ें वहाँ रखते हैं और फिर यहीं से लेते हैं और यहाँ से डायरेक्ट घर के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट था 10 20 30 रियाल का। और सारी चीज़ें सिर्फ इतने की ही नहीं थी, और भी क्योंकि बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो महंगी चीज़ें भी थी। बेसिकली फूड और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो था वो 10 20 और 30 के डिस्काउंट में था। तो दिन को स्पेशल बनाने के लिए और डिनर लंच वगैरह भी करवाने के लिए हमने क्या किया था कि मेरे हस्बैंड ने ना फ़िश भी ख़रीदी थी यहाँ से फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज एंटायर लाइफ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ़िश नहीं पसंद बिल्कुल भी, उसकी स्मेल भी उनको नहीं पसंद। बट मैं और मेरे बच्चे फ़िश बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उसके लिए उनको था कि जो भी हो वो मेरी पसंद का हो। तो यहाँ पे हम पहले जस्ट ऐसे ही घूम रहे थे और फिर हल्का फुल्का सा सामान भी जो ख़रीदना था हम लोगों ने वो भी ख़रीदा। और वैसे भी हम लोग ऐसे ही देख रहे थे, आए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड को था कि जल्दी घर जाके क्या करना है, तो थोड़ा सा घूमते भी हैं। तो बच्चे भी नहीं थे साथ, तो कोई तंग करने वाला बच्चे असल में इस तरह से तंग करते हैं कि ये दिला दो, वो दिला दो, ये कर दो, फिर वो यहाँ वहाँ भागना। मेरे बेटे तो खेलना शुरू कर देते हैं, उनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। तो यहाँ बहुत मज़े मज़े की स्वीट्स थी, बट लूलू के फूड मुझे इतना नहीं पसंद आता। बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, बट इधर का फ़ूड मुझे इतना मज़े का नहीं लगता। हालांकि इधर वैरायटी बहुत है, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो मज़े के होते हैं, बट मुझे हर फूड यहाँ पे मज़े का नहीं लगता। और केक भी हमने यहाँ पे देखा तो हमें केक समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे हम फ़र्स्ट टाइम फ़िश ख़रीद रहे थे, तो हमने कहा कि चलो ना बहुत महंगी ना बहुत सस्ती, रीज़नेबल सी कोई
फ़िश ख़रीदते हैं। तो ट्राई करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम कोई और फ़िश खरीद, क्योंकि हमें फ़िश का नाम इतना नहीं पता। सुरमई करके एक मछली होती है जो पाकिस्तान में हम खाते थे, अम्मी मेरी वही लेकर आती थी, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता सुरमई को क्या कहते हैं। तो जो हमें समझ आई हमने वो उठा ली। उसके बाद हम केक की तलाश में दोबारा निकल पड़े। असल में हमें यहाँ पे पाकिस्तान में जिस तरह से मिलते हैं केक, हमें 2-4 केक्स के नाम मालूम है, वही हमारे फेवरेट है और हम वही खाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं वो देख रही तो वो केक्स यहाँ नहीं थे, यहाँ डिफरेंट टाइप के केक थे, तो वो हमें नहीं मिले थे। तो यहाँ मैं वीडियोस बना रही थी दोपहर का, क्योंकि वक्त था, तो मेजॉरिटी दुकानें जो होती हैं ना इधर बंद होती हैं। लाइक ज़ोहर के बाद असर तक सारी दुकानें यहाँ बंद थी, बट कुछ जैसे कोई बेकरी या मार्ट्स होते हैं या मॉल ये खुले होते हैं, बाकी बहुत कम। तो फिर ना हमें बहुत भूख लगी थी, हम यहाँ आए थे खबासी बेकरी, और यहाँ पे भी हम केक देख रहे थे, तो केक का इतना वैरायटी नहीं थी इधर। तो जो हमें चाहिए था रेड वेलवेट, हमने उनसे बोला कि रेड वेलवेट हो तो फिर हमें वो मिल जाए, तो फिर वो नहीं था यहाँ। तो बाकी मुझे आइडिया नहीं था कि पता नहीं बच्चे सारे शौक़ से खाएँ ना खाएँ। तो यहाँ मुझे भूख लगने लगी, तो फिर मैंने क्या किया, अपने लिए चीज़ ब्रेड ली और एक सिनेमन लिया, और मेरे हस्बैंड ने लबना यानी कि लबना ब्रेड लिया। तो चीज़ वाले में इतना चीज़ नज़र नहीं आ रहा था मुझे, बट सिनेमन बहुत मज़े का था। तो ख़ैर हमने फिर ये खाया, और उसके बाद हमारे घर के करीब था केक हाउस, हमने कहा चलो वहाँ चलते हैं। और भी जगह हैं बट वो थोड़ी दूर दूर थी। हम यहाँ आए तो फिर हमें यहाँ समझ आया थोड़ा कि ना इधर केक्स की वैरायटी बहुत अच्छी थी। फिर भी हमें उस बंदी ने हेल्प आउट किया, तो उसने बताया कि आप बाउंटी केक ख़रीदें, तो वो बहुत मज़े का था। जो भी लोग यहाँ रहते हैं ज़रूर बाउंटी केक ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का था। इवन मुझे भी बहुत मज़े का लगा था। और यहाँ पे ये डिफरेंट भी के और जिस तरह से बने हुए केक थे कि अगर आपने जैसे अर्जेंसी में आके उठा के ले जाना है तो आप ले जाएँ। उसके बाद हम घर आ गए, और हस्बैंड की मोहब्बत इतनी थी कि उन्होंने इस फ़िश को ख़ुद ही वॉश किया, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बना के खिलाता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था और स्पेशल भी लग रहा था, क्योंकि इन्होंने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया। हालांकि मैं बना सकती थी, बट उन्होंने कहा कि नहीं मैं ही बनाऊँगा। तो हम लेकर आए थे मेहरान फ़िश मसाला। तो बस इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर ना 2 पैकेट होते, तो उन्होंने कहा था कि हम वो दोनों पैकेट ही डालेंगे। तो यहाँ लेमन्स को मैंने टोटल 5 लेमन जो थे ना इसको स्क्वीज़ करके रखे थे, और फिर हमने मसाला एक बॉल में डाला था, और क्या कहते हैं इसके साथ हमने दोनों पैकेट मसाला डाल दिया था। वैसे आप 1 पैकेट भी डाल सकते हैं। 2 किलो फ़िश थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये 1 पैकेट 1 किलो के लिए। और फिर इसी हिसाब से हमने 4 टेबल स्पून जो है बेसन इसमें डाला था, क्योंकि 1 किलो में 2 टेबल स्पून डालते हैं। ये जो लेमन जूस था हमने वो सारा डाल दिया था। ऑयल डाला था हमने थोड़ा सा, और फिर हमने इसमें डाला था विनेगर या लेमन जूस था, बट हमने विनेगर डाल दिया, और लेमन जूस दोनों ही डाल दिए, क्योंकि मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं था। यहाँ पे हम मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद हमने इसमें फ़िश डाल देना है। और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड के मेरा बेटा भी हेल्प आउट कर रहा था, और बाकी पेरेंट्स जो करते हैं बच्चे उससे सीखते हैं। हस्बैंड जब आपकी हेल्प करेंगे तो बच्चा वही सीखेगा, और फिर वही आपके साथ आपको हेल्प आउट करेगा, सब करेगा। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे के साथ मिलके इन्होंने फ़िश जो है इसमें डाल के इसको फिर मैरिनेट कर दिया था। हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था, और उसके बाद उन्होंने फ्राई कर दिया था। तो मैं बस ये काम कर रही थी कि मैं आके वीडियो बना रही थी। और फ़िश को असल में तेज़ आंच में पकाना चाहिए, और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, यानी कि 5 मिनट में ये पक जाती है। और दोनों साइड आप इसको पलटें, और हमारी मज़ेदार सी फ़िश रेडी हो गई थी। ये बहुत मज़े की थी, हमें ये फ़िश अच्छी लगी थी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इसको ख़रीदेंगे, और कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो फिर इसके बाद क्या हुआ था कि बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने टेबल सेट कर दिया था, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो जी शाम में क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड जा रहे थे जिम के लिए, बट मेरी बेटी ने इतना रोना धोना मचाया कि मुझे आप 5 रियाल शॉप लेके जाओ, मुझे वहाँ से डॉल लेनी है। तो फिर आखिर उन्होंने कहा कि चलो हम वहीं चलते हैं, और फिर उन्होंने जिम का उनका मूड चेंज हो गया, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम लग गया था। हम बाहर निकले थे, 1-2 जगह और गए थे, तो वो सारी तो मैं क्लिप नहीं बना सकी थी, क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी भी बहुत कम थी। तो यहाँ पर कुछ नए आइटम्स आए हुए थे, बड़े ही कोई अच्छे लग रहे थे। ये बॉटल्स के अंदर जो है ना
प्ले डो थी और वो बड़ी कोई मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके बाद आप बॉटल को बाद में यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो रात हो गई थी, हम घर आए तो बच्चों ने हल्का-फुल्का सा ही खाना था क्योंकि शाम में ही हमने खाना खाया था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मैगीज़ ले आए थे, उन्होंने भी खाना था और मुझे पता था कि बच्चे भी यही खाएँगे। तो बच्चों ने और हस्बैंड ने तो ये खा लिया था और हम बहुत थक गए थे और मैंने जो था अपने लिए दाल चावल निकाल के खाया था। और यहाँ पे मैगी जो है मैंने ड्राई करके बनानी थी। असल में मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, थोड़े सॉसेजेस भी निकाले थे। उन्होंने कहा था कि मैगी के ऊपर रख के खाएंगे बच्चे भी और वो, और मुझे नहीं पता था, मैंने सारे उठा कर अपने हस्बैंड के बाउल में डाल दिया था। तो बस फिर बच्चों को मैंने सादी मैगी दे दी थी और हस्बैंड ने थोड़ा सा, उनसे खाया भी नहीं गया था, फिर वो उन्होंने मेरे बेटे को भी दे दिया था कि वो खा ले। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आगे आप देखिएगा कि मैंने किस तरह से बनाई थी मैगी और मैंने खुद जो खाया था, मैंने दाल चावल और कोल्ड कॉफ़ी पी थी क्योंकि गर्मी हद से ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हमने बाहर कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मैंने हस्बैंड को यही कहा था कि फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे इतना शौक़ से खाएंगे भी नहीं, तो घर में ही जो खाएंगे हल्का फुल्का सा बस वही खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं करती हूँ वीडियो का एंड। उम्मीद है कि आपको पसंद आई। जो भी न्यू है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।